ओली ओली ओली। बच्चे इन दोनों को देख के कितने खुश थे ना। थैंक यू, तुमने मुझे एक नहीं दुगनी खुशी दी। और आज से हमारी फैमिली पूरी, हम चार और सिर्फ प्यारी प्यार। वैसे बच्चों के नाम सोचे? मैं सोचा था कि पिया, टिया, रिया, पिया। क्या ये भी कोई नाम है? अरे इतने मॉडर्न नाम है। नाम मॉडर्न नहीं, अच्छे होने चाहिए। मतलब ये अच्छे नाम नहीं? नहीं मतलब तुम समझ नहीं रहे। यू नो व्हाट, रहने दो, इनके नाम मैं ही चुनूंगी। ओ हेलो, मैं इनका पापा हूँ, इनके नाम मैं चुनूंगा। नहीं, मैंने कहा ना इनके नाम मैं चुनूंगी। आफ्टर ऑल मैं उनकी माँ हूँ। ये लोग भी हंस रहे, देखो कि हम दोनों बच्चों जैसे लड़ रहे हैं। मुझे बच्चे के झगड़े में ना बहुत मजा आ रहा है। क्यों? सुना नहीं, जब पति पत्नी में ज्यादा झगड़ा होता है इसका मतलब यही होता है कि वो एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं। तो हम लड़ते हुए माँ बाप से कई ज्यादा झगड़ते हुए लवर्स हैं। ऐसे आपकी बात तो सही है। क्या कर रहे हो? हमेशा हम यही रहते हैं। हमें रहना भी चाहिए। मतलब रघु, क्या हम सच में कुछ और दिनों के बाद नागलोक नहीं जा सकते? पता नहीं क्यों मेरा दिल ये बार बार कह रहा है कि हमारे देश के साथ कुछ तो साजिश। बस प्रार्थना बस। तुम्हें पता है नागलोक की मेरी जरूरत है, और ये बात तुम भी जानती हो। हाँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने देश, अपने धरती को खतरे में छोड़ दूं। देखो मेरी बात का बुरा मत मानो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे और हमारे बच्चों के साथ कोई भी अनहोनी हो। मुझे पता है तुम्हारी माँ ने देश के लिए बहुत कुछ किया और शेष नागिन होने के नाते तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है, लेकिन तुम इस हालत में नहीं हो कि कुछ कर सको। अभी डिलीवरी हुई है तो अपने आप को संभालो, इन बच्चों को संभालो, और अगर कुछ सोचना ही है तो इन बच्चों के बारे में सोचो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अगर कोई भी कश्मकश हो तो चुन लेना, या तो कर्तव्य या ये बच्चे। और अगर तुम्हारे कोई भी गलत कदम से इन बच्चों को कुछ भी हुआ, पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। तुम जाके आराम करो, हमें कल सुबह निकलना है। चुनना कैसा रघु, दोनों ही मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चों को संभालना और मेरा देश। ये कर्तव्य शेषनाग और शेषनागिन का ही है। हाँ तो वो अपना कर्तव्य निभाएंगे, पर उनके दोनों कर्तव्य आपस में टकराएंगे, और जब ऐसा होगा तो देखने वाली बात यह होगी कि दोनों में से कौन सा कर्तव्य जीतता है, धरती लोक का या फिर नागलोक का। अब इसका उत्तर तो समय ही देगा कि इस घटना से उठने वाले तूफान का सामना करने में दोनों सफल होते हैं, या फिर कहानी की किताब का एक और पन्ना पलटेगा जिस पर समय एक नया अध्याय लिखेगा। कैसे भाग सकते हो अपनी इस जिम्मेदारी से, वो भी तब जब नागलोक को तुम्हारी इतनी आवश्यकता है। अब मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, मैं नागलोक में रहूंगा। कि अब से लेकर अगले 5 साल के अंदर भारत पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। बुरा सपना, शिव जी इस सपने को कभी सच ना करे। ये पत्थर किसने फेंका? ये क्या? ये तो प्रशांत है। इसने पत्थर फेंका, इसका मतलब वो कुछ बोलना चाहता है मुझे, इसलिए मुझे बुला रहा है। प्रशांत, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? शेषनागिन, आप यहीं रहिए, कहीं मत जाइए। धरती छोड़कर कहीं मत जाइए। पर मैं यहाँ धरती पर नहीं रह सकती।
मैं नागलोक जा रही हूँ। शेषनागिन, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब से लेकर अगले 5-7 साल के अंदर भारत पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचाया जाएगा और वो षड्यंत्र पूरा होगा। पर अगर किसी को भारत पर षड्यंत्र रचना भी होगा तो वो 5 साल षड्यंत्र रचने के लिए क्यों रुकेगा? शेषनागिन, आप समझिए, ऐसा ही है और ऐसा ही होगा। ये जो देशद्रोही है ना, ये जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये कई सालों से भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र पर काम कर रहे हैं। इसीलिए इनका प्लान फुल प्रूफ होता है। ये जो वायरस आया था ना, पूरे देश और दुनिया में इस वायरस को फैलाने के लिए इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा था। अच्छा, वो प्रयोगशाला गई थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था? हाँ, मैं वहाँ गई थी, पर वहाँ मुझे कुछ मिला नहीं सिवाय कुछ हरे रंग के लिक्विड के। नहीं, वो हरा लिक्विड नहीं था शेषनागिन, वो सांपों का जहर था जिसे सांपों से निकाला जा रहा है। सांपों का गलत इस्तेमाल करके एक षड्यंत्र रचा जा रहा है शेषनागिन। और तो और सांपों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कुछ ही सालों में यह प्लान भारत को बर्बाद कर देगा। अब आप सोच लीजिए, ऐसी सिचुएशन में भारत से मुंह फेर के जाना, क्या ये सही है? अब चुनने का वक्त आ गया, या तो तुम्हारा कर्तव्य या हमारा बच्चा। एक कमरा है शेषनागिन जिसमें बहुत अजीब सी चीजें हो रही हैं। 5 से 6 लोगों की जहर से मौत हो चुकी। इस बार वायरस बीमारी में फैलेगा। कोई नागिनों का नाम खराब कर रहा है, नागिन के जहर से सबको मारना चाहता है। नागलोक जाने से पहले मैं एक बार फिर उस प्रयोगशाला को देखना चाहती हूँ कि क्या प्रशांत सच में सच बोल रहा है। अगर उसकी बात सच है तो फिर तो मेरे जाने के बाद धरती पे कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी।